और में इतनी सारी चीज़ें मिलना बहुत कठिन है। ठीक, तो चलिए, तो यह अगर आप लेना है 24 घंटे के लिए मान्य 24 घंटे के अंदर ले लीजिएगा और 1 साल के लिए यह आपका मान्य होगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारे यहाँ नया बैच स्वतंत्रता बैच चल रहा है। स्वतंत्रता बैच यह पूरा बिल्कुल नया बैच है। जिस भी कोर्स में आप जुड़ना चाहते हैं तो आप फटाफट आप जुड़ सकते हैं। ठीक, गुड मॉर्निंग सभी को, सभी आप जुड़ सकते हैं। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे नंबर कॉल करना है 9628 95 92 37 पे कॉल करना है और सारे कोर्स की जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे देखते हैं। आगे क्या है, व्हाट्सएप स्कैन है। टीचर्स एकेडमी आपके लिए लाया है व्हाट्सएप स्कैन। व्हाट्सएप स्कैन से फ़ायदा क्या होगा, अगर आप इसको स्कैन कर लेंगे, जिस भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी विषय से तैयारी कर रहे हैं, उस टीचर से आप सीधे जुड़ जाएंगे और जुड़ के उनसे व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी समस्याएं हों आप उनसे पूछ सकते हैं विषय संबंधित। ये अगर आप मान लीजिए कोई कोर्स नहीं लेना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, आप अपने से तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक कोर्स और आया है, एकलव्य कोर्स। एकलव्य कोर्स क्या है, एकलव्य कोर्स यह है, आपको यह निःशुल्क कोर्स मिलेगा, फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्ज नहीं कटेगा आपसे। बस आपको फ़ोन करना है, फ़ोन करके अपना नंबर दर्ज कराना है। उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, 10 मॉडल टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। ठीक, ये आपको निःशुल्क बैच है एकलव्य। ये हमारे यहाँ सारे कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी, जीडीसी, यूकेएलटी, स्टेट, सुपर टेस्ट, सीटेट, नेट, सारे कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं जो भी कोर्स के लिए आप आना चाहते हो। ठीक, हमने पहले ही कहा ये व्हाट्सएप स्कैन है, जैसे आपको हिंदी से तैयारी करनी है, अमृतसर हैं, आप स्कैन कर लोगे तो आप इनसे जुड़ जाओगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, डेली क्लासेज मिलेंगी आपको, नोट्स, वैकेंसीज अपडेट न्यूज मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम के लिए बातें होंगी और सिलेबस डिस्कशन होगा। ऐसे हर एक टीचर का है। मैथ का बीएम सर का है, आप देख सकते हैं। बॉटनी का सुमन सर का है और फिजिकल एजुकेशन का हमारे प्रिय रोहित सर का है और फिजिक्स का मुस्तफ़ा सर का है और आर्ट का पाठक सर का है, इंग्लिश का बीके सर का है और हिस्ट्री का पाठक सर का है और कॉमर्स का अमिताभ सर का है और पॉलिटिकल साइंस का सत्या सर का है और केमिस्ट्री का महेश सर का है, जूलॉजी का सिन्हा सर का है और एजुकेशन का सरिता मैम का है। ठीक, तो ये आपका मुख्य समाचार था। चलिए अब आते हैं मुख्य समाचार पे। ये थोड़ा सा कोर्स की जानकारी आपको देना था क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या क्या कोर्स चल रहा है, किसी में आपको एडमिशन लेना हो। तो चलिए अब आते हैं सीधे आज के मुख्य समाचार पे। पहला मुख्य समाचार निकल के आता है, मैंने कल इस पर चर्चा किया था, डीएलएड प्रशिक्षण 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। जिन भी अभ्यर्थियों को डीएलएड करना है, जिनको डीएलएड करना है उनके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं पढ़ दे रहा हूँ। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश चयन प्रक्रिया हेतु शासनादेश संख्या 941 68 4 2024 2013 बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 दिनांक 9/9/2024 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण स्थानों में सीटी वाराणसी तथा निजी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में जिन्हें एनसीटीई की मान्यता उपरांत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संबद्धता की गई है, डीएलएड प्रशिक्षण 2024 हेतु इच्छुक एवं अहम अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है। अब देखिए ये ऑनलाइन की प्रक्रिया हो गई है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होना चाहिए, देखिए पहला कॉलम क्या है, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों के संशोधन का कोई अवसर दे नहीं है। मतलब जान लीजिए कोई गलती करेंगे तो आपका दोबारा उसमें गलती का गुंजाइश मतलब सही करने का गुंजाइश नहीं है। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 ऑनलाइन आवेदन के समय पंजीकरण फॉर्म फाइनल सेव होने से पूर्व अपने ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से अवश्य कर लें। मतलब एक बार जब आप फॉर्म भर रहे हैं ना तो एक बार पूरा चेक कर लिया, गलती हो गई तो उसमें सुधार की व्यवस्था नहीं दी गई है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा है डीएलएड प्रशिक्षण 2024 ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं दिशा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें। उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में मान्य होंगे। मान लीजिए कोई अदर स्टेट का है, जैसे कोई बिहार का है, मध्य प्रदेश का है, झारखंड का है, किसी भी स्टेट का है, वह भी इसमें अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल निश्चिंत रहे, ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल जैसी सुविधा नहीं है तो कोई भी भर सकता है, बशर्ते वो जनरल कोटे में गिना जाएगा, जनरल कोटे में आएगा। ठीक, डीएलएड प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार से संबद्धता प्राप्त अल्पसंख्यक स्थानों द्वारा भी डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के अंतर्गत प्रवेश चयन की कार्यवाही उक्त शासनादेश दिनांक 9/9/2024 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता आयु एवं शासनादेश के बिंदु संख्या 11 में अल्पसंख्यक संस्थानों हेतु दिए गए निर्देशानुसार संपादित कराई जाएगी। अब देखिए ऑनलाइन ये आवेदन हेतु आयु, आवेदन शुल्क, चयन का मानक एवं शर्तों सहित है ये। अब देखिए क्या क्या करना है, ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि 18/9/2024 से हो जाएगी। ठीक, और ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 9/10/2024 को आपको आखिरी है।
ठीक, यहाँ ध्यान रखिएगा। और 18/9/2024 से जो है आपका यह प्रारंभ हो जाएगा। अब पूर्व में आवेदन के प्रिंट आउट देने की अंतिम तिथि 12/10 ये होगा। ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं है, केवल ऑनलाइन माध्यम ही से ही आप इसमें जुड़ सकेंगे। तो जो लोग डीएलएड के करने के इच्छुक हो, आवेदन 18 तारीख से शुरू हो जाएंगे, फटाफट भर दीजिए। और ये मेरिट बेस पे होंगे, मैं पहले बता दिया हूँ, ये मेरिट बेस पे होंगे। किस पे होंगे? मेरिट बेस पे होंगे। ठीक, हाँ देखिए यहाँ यही खबर है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के ऑनलाइन आवेदन प्रवेश 18 सितंबर से शुरू हो रही है। यही मतलब जो मैंने खबर बताया अभी आपको, ये खबर है। अब देखिए एक खबर आपका ये है थोड़ा सा, 69,000 शिक्षक भर्ती, मायावती से मिले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। मतलब मैंने कल भी चर्चा की थी, जो आपकी वैकेंसी जा रही है ठीक, जो वैकेंसी आपकी है, मैंने क्या कहा, जो 69,000 का है, यह राजनीतिक मंच ले चुकी है, राजनीतिक मंच पे बिल्कुल आ चुकी है। अभी अखिलेश जी का ट्वीट था, अब मायावती जी को मतलब एक पक्ष को लेकर कूद गई हैं। अब देखिए ये क्या कर रही हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती, मायावती से मिले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, कहा पूर्व मुख्यमंत्री ने अन्याय नहीं होने का दिया आश्वासन। 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश को लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा प्रमुख मायावती से प्रदेश कार्यालय में मिला। अभ्यर्थियों ने बसपा प्रमुख को ज्ञापन देते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में हुई विसंगति के बारे में बताया। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर अमरेंद्र पटेल ने बताया कि मायावती ने अभ्यर्थियों को आश्वासन देते हुए कहा कि लड़ाई हमारी है, हम इस पर बराबर नजर बनाए हुए हैं, किसी भी दशा में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार की नाकामी है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सरकार चाहती तो सभी को न्याय दे सकती थी। चलिए एक तो ये हो गया खबर। एक हो गया नई शिक्षक भर्ती महानिदेशक से मिले डीएलएड अभ्यर्थी। प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर बुधवार को डीएलएड मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से मुलाकात की। उन्होंने मांग की जल्द नई भर्ती का अध्याचन सेवा चयन आयोग को भेजा जाए ताकि आयोग से जुड़ी प्रक्रिया शुरू कर सके। अभ्यर्थी ने बताया कि 2018 के बाद नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन आने से 15 लाख से ज़्यादा टीटी सीटेट पास, देखो 15 लाख हैं, सोच लीजिए 15 लाख हैं। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मामला इस बात का है कि एक तो आरक्षित वर्ग है, एक तो अनारक्षित वर्ग है। आरक्षित वर्ग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अनारक्षित वर्ग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आरक्षित वर्ग के लिए फैसला हाई कोर्ट ने दिया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्य कर दिया। अब उस पर सुनवाई करेगा, समझेगा, दोनों पक्ष की बात सुनेगा, दोनों पक्ष की बात सुनेगा, तब उस पर जाके फैसला करेगा। और उम्मीद है कि कोई भी ऐसा फैसला आए जो दोनों पक्ष के लिए बराबर हो, किसी पक्ष के लिए ये ना हो कि उनको निराशा उठानी पड़े, एक को खुशी हो, ऐसा ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरा तय करेगी अपना आगे चल के। हाँ, अब देखिए एक खबर और आ गई, एआरओ पद के लिए ओबीसी का कट ऑफ आरक्षित वर्ग के लिए अधिक। ये बड़ा पता नहीं क्या हो गया इस समय वैकेंसीज में, इस समय आरक्षण का मुद्दा बड़ा हावी हो गया है कि सही से आपका नियम नहीं बनाए जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, सरकार क्या चाहती है, खुद ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो चलिए देखते हैं। समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ के समान एवं विशेष चयन 2021 के तहत एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में ओबीसी का कट ऑफ अनारक्षित वर्ग से अनारक्षित मतलब जनरल वर्ग से अधिक था। एक अभ्यर्थी की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यूपीएससी में आरटीआई के तहत दिए गए आवेदन के जवाब में आयोग ने यह जानकारी सामने आई है। एआरओ पद के लिए अनारक्षित न्यूनतम वर्ग कट ऑफ 102 था, मतलब जनरल का जो है कट ऑफ 102 था। ठीक है, अनुसूचित जाति का देखिए, अनुसूचित क्या 70 था, नहीं 89, अनुसूचित जाति का 89, अन्य पिछड़ा का 110, अन्य पिछड़ा वही ओबीसी अन्य पिछड़ा, यही बात हो रही है, ये बात हो रही है। पिछड़ा का 110, हाँ, ईडब्ल्यूएस का 106 अंक था। और वहीं एआरओ लेखा सचिवालय के लिए अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ 100, अनुसूचित जाति का 96 और ओबीसी का 107। यहीं से मामला गड़ा हुआ है। जनरल का 100 गया है, जनरल का अनारक्षित वाले, और ओबीसी का 107 गया है, उल्टा हो गया है। यही लिए लड़ाई चल रही है कि यहाँ पे भी आरटीआई के तहत मांगा गया है। अब देखिए क्या, अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों लगातार 7वें दिन बुधवार को भी सिविल लाइन्स के पत्थर गिरजाघर के पास धरना जारी रहा। इस दौरान तेज बारिश में भी अभ्यर्थी डटे रहे। डीएलएड संघ के अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि बृहस्पतिवार को धरने के 8वें दिन सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। धरने में विकास सिंह, विनय सिंह, ये सब वहाँ के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस समय हर जगह धरना प्रदर्शन, लखनऊ में भी हो रहा है, यहाँ में भी हो रहा है। अब अपने में ही कई वर्ग बांट दिया गया है। ठीक, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है बच्चों के लिए। अब देखिए एक अच्छी खबर है, एनटीपीसी में 11,558 पदों पर होगी बहाली। अब देखिए एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे होंगे, आरआरबी एनटीपीसी में 11,558
558 पदों के लिए बहाली होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड के स्नातक स्तरीय एनटीपीसी में रिक्तियों के लिए आवेदन 14 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। हाँ, इस बार अंडर ग्रेजुएट पद के तहत कुल 3445 पद और ग्रेजुएट के लिए 8113 पद हैं। आरआरबी की वेबसाइट ये है, आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है। ठीक, उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से स्नातक की डिग्री होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री होने के साथ साथ कंप्यूटर में भी मांगा हुआ है और टाइपिंग भी मांगा हुआ है। स्नातक स्तर के अभ्यर्थियों के लिए 5 अलग अलग पदों के लिए आवेदन करना होगा। इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर ये हो गया, मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक और वरिष्ठ लिपिक एवं टाइपिस्ट पद, जूनियर, कई सारे इसमें पद आपके निकल के आए हैं। रेलवे भर्ती में 5 वर्षों के बाद आई इतनी रिक्तियाँ, 5 वर्षों तक थी नहीं, 5 वर्षों बाद इतनी रिक्तियाँ आई हैं। तो अच्छी खबर ये है, वही आपका है जो मैंने बताया था कि सुनहरा मौका, रेलवे में 14,298 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यही आपका समाचार है। अब देखिए, एक आज सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र लोगों को 5 लाख का मुफ्त इलाज दिएगा। आयुष्मान योजना के तहत दायरा बढ़ाया गया, कैबिनेट ने दी स्वीकृति। एक परिवार में 70 वर्ष से ज़्यादा लोगों को, बुजुर्गों को संयुक्त रूप से मिलेगा लाभ। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द ही जारी होगा पंजीकरण प्रक्रिया। देखिए, ट्रक, टेम्पो, दोपहिया पर सब्सिडी, 68,500 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनेगी 62,500 किमी लंबी मतलब किमी सड़क। अब देखिए, इससे हम क्या ही बता दें, ये मैंने बता दिया क्योंकि शिक्षक संबंधी खबर ही पे हमें फोकस करना है। लेकिन अब 70 साल तक कोई जिंदा रहे तब तो इसका फायदा उठा ले। जिस हिसाब से हमारी जीवन शैली हो गई है, 70 साल तक जिंदा रहे तब तो उठा लें। तो चलिए, ये मुख्य खबर थी। एक आपका स्टेट जो है, स्टेट की बैच जो है आपका दोपहर 1 बजे चल रही है। स्टेट और सीट, हाँ, 1 बजे चल रही है। 1 बजे आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, और हिंदी वर्ग 2 मेंस एमपी वर्ग 2 मेंस की भी वैकेंसी 12 बजे चल रही है आपका। ठीक है, 12 बजे आपका वर्ग 2 का चल रहा है। कोई भी और भी जानकारी आती है, आज एक सांकेतिक महाधरना प्रदर्शन है टीजीटी पीजीटी वाले। आज जो है लोक सेवा आयोग, जो नया माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड बना हुआ है, वहाँ पे आज बच्चों का बहुत ज़्यादा आज जमावड़ा है। क्योंकि जमावड़ा इसलिए है कि बच्चे जो है वैकेंसी 25,000 की जो वैकेंसी मतलब रिक्त पद खाली है टीजीटी पीजीटी के लिए, तो बच्चों की डिमांड है कि 25,000 जो पद खाली हैं 2022 के बाद से जिन्होंने बीएड किया हुआ, ऐसे बहुत संख्या बढ़ गई बच्चों की, 25,000 पद को जोड़ दिया जाए, नए से फिर से एक बार पोर्टल खोल दिया जाए। इसके लिए महाधरना प्रदर्शन है। अच्छा, फ्री वाला बैच मिलता नहीं है। चलिए, मैं बात, निशा जी, मैं इस पर आपका मैंने बात सुन लिया है। आप मैं देख लूँगा क्लब वाला जो बैच है, फ्री वाला बैच नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, या कोई ऐप ऐसा है कि जो आप तक नहीं पहुँच रहा है, इस पर भी बात हो जाएगी। ठीक है निशा जी, आज मैं आपकी बात वहाँ रख दूँगा। चलो, मैं बात कर लूँगा निशा जी, आप निश्चिंत रहो। मैंने क्या कहा, आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए, हाँ, तो आज महाधरना प्रदर्शन टीजीटी पीजीटी वालों का है। तो बस इसीलिए है कि 25,000 जो पद खाली हैं उनको जोड़ा जाए। 2022 का जो पद निकला था 4163 पद, अब फिर से एक बार पोर्टल खोला जाए ताकि और बच्चों को भी मौका मिल सके। अब देखिए क्या आगे होता है, कुछ भी क्या ऐसे भी आता है। अध्यक्ष का 1 हफ्ता लगभग होने वाला भी है, कैलेंडर भी हो सकता है जारी हो जाए। तो कैलेंडर जारी होने के बाद क्या होता है, हाँ, प्रणाम सर जी, स्वागत है मीना। ठीक, कैलेंडर जारी हो जाएगा, तो कैलेंडर जारी होने के बाद चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तब तक आपसे एक ही बात कहूँगा, पढ़ते रहिए। अब समय कम है, अगर आप कहेंगे नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चलिए, फिलहाल और भी कोई खबर ऐसी आती है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी, हम आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे। तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और महत्वपूर्ण बात, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।